श्री कृष्ण जो बता रहे हैं ज्ञान श्री अर्जुन जी को, उसमें ये कहा गया है कि जो कर्म है वही प्रधान होते हैं। जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है वो अपने बाकी चीज़ों को, मोह को, लोभ को, अहंकार को परे करके पहले अपने कर्मों में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण का कहना यही है, श्री अर्जुन जी अब आप अपने मोह को त्यागिए और अपने कर्म को प्रधान रखिए। यदि आप भाई बंधु सबके बारे में सोचेंगे तो आप इस युद्ध क्षेत्र को कभी जीत ही नहीं पाएंगे। तो जो श्री अर्जुन जी हैं उनका विपदा ये है कि वो अपने आप को उस युद्ध के लिए तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कैसे युद्ध करूं। तब श्री कृष्ण जी है तो उन्होंने कहा कि यदि तुम अपने कर्मों को नहीं करोगे तो तुम कर्मनिष्ठ नहीं बनोगे। यदि तुम्हें अपने कर्मों को प्रधान रखना है, जो एक वीर पुरुष होता है वो पहले अपने कर्मों को प्रथम रखता है, अपने कर्मों को प्राथमिकता देता है। अपने कर्मों को प्राथमिकता दो और इस युद्ध में आगे बढ़ो, क्योंकि इस रणभूमि से यदि तुम जाओगे तो तुम एक बहुत ही परेशानी में आओगे, या तुम बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोग तुम्हारे बारे में निंदा करेंगे, तुम्हारी अवहेलना करेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे। तो तुम अपने आप को इतना कर्मनिष्ठ बनाओ, तुम सारे फलों की चिंता त्याग दो, क्योंकि जो कर्मनिष्ठ इंसान होता है या मनुष्य होता है वो अपने कर्मों को पहले करता है। उस कर्म से मुझे फल क्या मिलेगा इसकी चिंता छोड़ देता है, और इस तरीके का मनुष्य जो होता है वो हमेशा सफलता को प्राप्त होता है। जो फल की कामना कभी नहीं करती, वही समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी कि तुम फल की चिंता मत करो, तुम निष्फल होके अपने कर्मों को आगे बढ़ाओ और इस युद्ध में अपने आप को पूर्ण तरीके से एक योग साधक क्या होता है, अपने सारी जो मोह माया अहंकार होता है उसको छोड़कर योग साधना में लीन होकर अपने कार्यों को प्राथमिकता देता है। जब श्री अर्जुन जी ने ये कहा कि मैं कैसे योग साधक बन जाऊं और इस युद्ध को आगे बढ़ाऊं, योग साधना करना यानी सारी चीज़ों को भूलकर सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना, जो हम कर रहे हैं उस कर्म को प्रथम प्राथमिकता देना। तो योग साधक बन के अपने इस युद्ध को आगे बढ़ाओ। तब अर्जुन जी ने कहा कि यदि मैं इन कार्यों को करता हूँ तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इसके लिए मुझे आप कुछ ज्ञान दीजिए। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि तुम कर्मनिष्ठ बनो, सिर्फ ये सोचो कि ये जो कर्म तुम कर रहे हो तुम ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये पूरे समाज के प्राणियों की भलाई के लिए इस कर्म का करना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम इस कर्म से विचलित हो जाते हो तो तुम अपने युद्ध को हार जाओगे, इसके साथ अपने राज्य को हार जाओगे, अपना जो गौरव है वो हार जाओगे, तुम्हारी अवहेलना होगी, आलोचना होगी। तो इस कर्म को करने से, इसके आगे बढ़ाने से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि जो आज तुम्हें दिख रहा है वो सब मोह है, माया है। तुम मोह और माया के भ्रम में मत फंसो, अपने कर्मों को प्रधानता दो और आगे बढ़ो, अपने युद्ध को प्रथम रख के उस युद्ध में विजय प्राप्त करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी अवहेलना ही निश्चित है। तुम क्या इस तरीके के विचार रखोगे तो तुम आगे युद्ध में बढ़ ही नहीं पाओगे। तो श्री अर्जुन जी ने कहा कि यदि मेरा कर्म प्रधान है और मैं योग साधक हूँ तो मैं युद्ध करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो उनका कहना ये था कि यदि अपन अपने बंधुओं बांधवों को या परिजनों को सिर्फ आत्मा के रूप में समझते हैं तो हमें ना उनका सुख मिलता है या दुख मिलता है। यानी यदि कोई व्यक्ति मरता है तो हम उसका ना शोक करेंगे, और यदि कोई जन्मता है तो उसकी खुशी मनाएंगे। योग साधक जो होते हैं वो ना किसी के मरने पे और ना किसी के जीवित होने पर शोक करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो मरा है वो आज नहीं तो कल जन्म लेगा, और जो जन्मा है वो किसी मृत्यु से होकर जन्म लिया है।